जय श्री महाकाल दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेताल के विषय में। दोस्तों, आप देखेंगे बेताल की एक पुरानी वीडियो भी होगी जिसमें मैंने बेताल के विषय में बताया है, मगर वो जब वीडियो मैंने बनाया था वो लोगों को ट्रांसफ़र में के देने के बाद लोगों को जो शक्ति प्राप्त होगी वो कितना कार्य करेगी उसके हिसाब से बनाई थी। अब ये वीडियो क्योंकि लोगों के बहुत सारे प्रश्न आए हैं तो इसलिए मैंने सोचा एक अलग वीडियो बनाई जाए, जिसके कारण जो बहुत सारा लोगों को बेताल के बारे में भ्रांतियां हैं और जो अज्ञान फैला हुआ है वो दूर हो सके। तो दोस्तों, अब मैं आपको बेताल जो होता है उसके विषय में बताता हूँ। दोस्तों, बेताल भैरव जी के गण होते हैं और अत्यंत शक्तिशाली होते हैं और जिन पर इनकी कृपा होती है उनकी हर तरह से जीवन में सहायता करते हैं। बेताल मुख्यतः रक्षा और अपने किसी भी कार्य को शीघ्र फलित करने में कार्य करते हैं। बेताल भैरव जी के गण होने के कारण जो भी कार्य भैरव जी करते हैं उन सब पर बेताल जो है उनका भी आधिपत्य होता है। जैसे कि पाताल भैरव के गण हो गए भू बेताल, आकाश भैरव के गण हो गए वायु बेताल, शमशान भैरव के गण मरघट बेताल। इस तरह जो बेताल हैं अलग अलग होते हैं। अब दोस्तों, आगे मैं आपको बेताल जो है उनके बारे में और भी कई प्रकार की जानकारियां देने वाला हूं, जैसे कि बेताल कैसे बने, बेताल जो हैं कितने प्रकार के होते हैं, बेताल की साधना से कैसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं उसको भी समझेंगे इस वीडियो में। उसके बाद बेताल की जो साधना है वो करनी भी चाहिए या नहीं, और उसके बाद आपको एक मैं साधना दूंगा बेताल की इस वीडियो में। मंत्र जो है इस वीडियो में नहीं होगा, उसका शुल्क होगा, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं बेताल के विषय में जानने के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि बेताल बने कैसे। तो दोस्तों, शिव महापुराण के अनुसार एक कथा है जिसमें बताया गया है कि एक समय जब शिवजी जी ने भैरव जी को रक्षा के लिए नियुक्त किया तो भैरव जी ने माता को बाहर जाने से रोका। तब माता ने क्रोधित होकर भैरव जी को मृत्यु लोक में जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से भैरव जी का जन्म हुआ और उसके पश्चात मृत्यु के पश्चात वो बेताल का रूप उन्होंने धारण कर लिया। बाद में जब माता और शिव जी इस धरती पर आए तब उन्होंने भैरव जी को उस बेताल जन्म से मुक्त किया। इस प्रकार बेताल जो है अस्तित्व में आए और यही कारण है उनकी शक्ति जो है वो भी बाकियों से अधिक है। तो अब दोस्तों, आगे जानते हैं बेताल जो हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, बेताल जो होते हैं जितने प्रकार के भैरव हैं उतने ही प्रकार के बेताल भी हैं, क्योंकि हर एक भैरव जो है उनके नीचे जो गण हैं वो उनका कार्य करने के लिए वो बेताल होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जो है बेताल 64 प्रकार के होते हैं। तो अब सबका तो नाम मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा, मगर जो मुख्यतः या ये समझिए जो अधिक प्रचलित हैं, पहले मैं कुछ उनके बारे में बता देता हूँ। तो मुख्यतः जो प्रचलित हैं वो हैं जैसे अग्नि बेताल, वायु बेताल, जल बेताल, भू बेताल, वीर बेताल, शमशान बेताल। अधिकतर आप इन सब की लोगों को साधना करते हुए देखेंगे। दोस्तों, इन सब से में अधिक उग्र होने के कारण अज्ञा बेताल या अग्नि बेताल जो होता है उसको ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि उग्र होने के कारण ये कोई भी कार्य बहुत ही शक्तिशाली और अधिक उग्रता से करके अपना कार्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, और भी जैसे अज्ञा बेताल के समान ही शक्तिशाली और भी बेताल होते हैं, मगर बहुत ही कम प्रचलन में है, जैसे कि ब्रह्म बेताल। ये अधिकतर जो होते हैं शक्तिपीठों पर जो पेड़ वगैरह आप देखेंगे लगे होते हैं, कई बार जैसे पीपल का पेड़ या किसी उन वृक्षों पर ये जो होते हैं रहते हैं। फिर आता है दोस्तों क्रीम बेताल। दोस्तों, ये जो है शमशान में रहने वाले हैं बेताल हैं। ये शमशान के बेताल हैं
मगर इनकी शक्ति जो होती है वो अकिया बेताल के लगभग समान ही होती है। ये अलग इसलिए होता है क्योंकि जैसे मान के चलिए किसी के ऊपर ये लग जाए तो उनकी हड्डियों के अंदर से जो सारा हड्डियों के अंदर का होता है सब खा जाता है ये बेताल, इतना उग्र होता है ये। तो इस तरह के बहुत सारे उग्र बेताल भी जो हैं बट लोगों को जो है इसके बारे में कम जानकारी होती है। जो मुख्यतः बेताल थे वो अधिकतर मैंने आपको बता दिए, जिनकी साधना अधिकतर प्रचलन में है। दोस्तों आगे मैं आपको बताऊंगा बेताल की साधना में कुछ भ्रांतियां जो फैली हैं उसके बारे में। दोस्तों कुछ लोगों को समझ बैठते हैं कि जैसे उनका नाम उसी तरह की शक्तियां भी वो प्रदान करते हैं। जैसे कि वायु बेताल, लोग समझ बैठते हैं कि उन्हें वायु बेताल की अगर साधना कर ली तो शक्ति प्राप्त हो जाएगी उड़ने की। जल बेताल से समझ बैठते हैं कि जल में चलने की या सांस लेने की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। तो इसी तरह बहुत सारे और भी हैं, जैसे अग्नि बेताल को लोग समझ लेंगे, ठीक है, कि उनकी साधना करने से इंसान जो है अग्नि को कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं जिसके कारण लोग समझ नहीं पाते कि भाई वो साधना उनकी सिद्ध हो जाती है, मगर उनको लगता है कि जब तक वो अग्नि बेताल करने के बाद वो जब तक अग्नि को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तब तक उनको साधना सोचते हैं नहीं हुई, और जिसके कारण इन भ्रांतियों के कारण वो फालतू भटकते रहते हैं और अपना समय व्यर्थ करते हैं। जो सच्चाई है वो ये होती है दोस्तों कि बेताल जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया ये भैरव जी के गण होते हैं, तो उस स्थान पर रहने वाली जितनी शक्तियाँ होती हैं, जैसे जल बेताल हो गया, तो उस स्थान पर रहने वाली नीचे की जितनी शक्तियाँ होती हैं उनको, जैसे जल पिशाच हो गया, ठीक है, इस तरह की शक्तियों को जो बेताल होते हैं काबू कर सकते हैं, उनको जो है उनके अंडर रहती हैं सब शक्तियाँ। तो ये होता है दोस्तों एक्चुअल में जो रियलिटी है। बेताल जो है जो भ्रांति फैलियाँ हुई थी कि जल बेताल जो है उसके बाद पानी पे चलने लग जाएगा या उसमें सांस लेने लग जाएगा, वो नहीं है। उनकी जो नीचे जो भी जल की शक्तियाँ होंगी उसको ये काबू कर पाते हैं। तो ये होता है दोस्तों सच्चाई। अब दोस्तों आगे मैं आपको समझाता हूँ कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अब इनकी साधना, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि क्या होते हैं बेताल, किस तरह कार्य करते हैं। अब कुछ सोचेंगे कि जी ये भैरव जी की शक्ति है तो क्यों ना भैरव जी की साधना कर लें, तो बेताल की साधना क्यों करें। तो दोस्तों भैरव जी एक बहुत बड़ी शक्ति हैं जिनको सिद्ध करने में अधिक समय और क्षमता लगती है, जबकि बेताल भैरव जी के अनुपात में बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ने की क्षमता भी रखते हैं। बेताल जो होते हैं एक राजसिक शक्ति होती है और कई प्रकार के प्रेत शक्तियाँ इनके अधीन होती हैं। कई बारी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र की रक्षक भी होते हैं और क्षेत्रपाल भी होते हैं। तो इस तरह के ये बहुत बड़ी शक्ति हैं। तो इसके कारण बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ इनके अधीन भी होती हैं और आपके जीवन के बहुत से कार्य ये बहुत ही तीव्रता से करने की क्षमता रखते हैं और आपकी रक्षा भी हर तरफ से, आपके शत्रु हो गए या फिर आप यात्रा पर जा रहे हैं, उस समय बेताल जो होता है हर प्रकार से जो है आपकी रक्षा करता है। तो दोस्तों अब मैं आपको आगे साधना के विषय में बता देता हूँ। ये साधना जो है आप जब करेंगे बेताल जी की तो आपको काले वस्त्र पहनने होते हैं, काली धोती, काले आसन। इनकी साधना उग्र है जिसके कारण इनके साधक का साहसी और निडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तभी काबू आते हैं अन्यथा नहीं। जो आपको वीडियो में मैं साधना देने जा रहा हूँ वो एक शक्तिशाली बेताल सिद्ध करवाने की क्षमता रखती है। बेताल साधना के लिए सबसे पहले शिव जी या काली माता के मंदिर में जाके आपको जो है जल चढ़ाना होगा। जैसे मतलब शिव जी के जाते हैं तो जल चढ़ाना होगा, काली माता के जाते हैं तो फूल चढ़ा के और उनको प्रसाद जो है वगैरह आपको चढ़ाना होगा। उसके बाद उनसे आज्ञा लेनी होगी कि आप इस तरह बेताल की साधना करने जा रहे हैं और आप सिद्ध करवाने की कृपा करें। ध्यान रहे शिवजी या माता का मंदिर पुराना हो
या बहुत से लोग इस मंदिर में दर्शन करने जाते हों। जैसे कि आप कई जगह पर देखेंगे कि मंदिर होता तो है मगर कोई उसमें दर्शन नहीं करने जाता। तो ऐसे मंदिर में आपने बिल्कुल नहीं जाना। ऐसे मंदिर को ढूंढना है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है दर्शन करने जाते हों। फिर आपको वहीं पर बैठ के 11 माला, जो बेताल जी का मंत्र मैं आपको दूंगा, उसको वहाँ पे जाप करना है। उसके बाद आप घर वापस आ सकते हैं और रात्रि के समय से शिव या माता की फ़ोटो सामने रखकर सबसे पहले उनके ऊपर धूप दीप वगैरह जो है आपने जलाना है उनको, और भोग जो है द्वारा उनका पूजन करना है। साथ ही आपने अलग भोग भी रख देना है कि ये भोग मैं जो बेताल हैं उनके लिए रख रहा हूँ। इस तरह आपने जो है अपनी जो है पूजा जो है साधनाएं शुरू करनी है। इस साधना में ऐसा आभास आपको हो सकता है कि एक दम दम की जैसे आवाज़ आती है, घर में कोई बहुत वजनी चीज़ जो है चल रही है, आपको ज़मीन कांपने की आवाज़, मतलब एक तरह आवाज़ भी हो सकता है। मगर आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है और साधना को जैसे आप कर रहे हैं एकदम वैसे ही जो है चलते रहने देना है। तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ जो मेरे पास प्रश्न आए थे उनके बारे में भी बता देता हूँ। अधिकतर तो मैंने कोशिश करता हूँ साथ के साथ ही कमेंट में जब आता है तो रिप्लाई कर दूँ। तो जो बेताल होते हैं उनके बारे में और प्रश्न हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे कई लोगों के प्रश्न आए कि बेताल जो होता है वो अधिक शक्तिशाली है या ब्रह्म राक्षस होता है वो। तो दोस्तों बेताल और ब्रह्म राक्षस दोनों की शक्तियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। बेताल रक्षा के लिए काम आते हैं और आपकी रक्षा करते हैं, मगर जब ब्रह्म राक्षस की बात आती है तो ब्रह्म राक्षस जो है काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं। आप जब उनको बुलाएंगे तब आपका कार्य जरूर करेंगे, मगर आपके साथ रहकर वो शांत स्वभाव में अपने बने रहेंगे और आपकी खुद से रक्षा नहीं करेंगे। मगर शक्तिशाली अगर देखा जाए तो वो ब्रह्म राक्षस ही होते हैं। मगर बाकी बेताल और उसका कंपैरिजन में ब्रह्म राक्षस शक्तिशाली हैं, मगर कार्य जो आपका अधिक करेंगे वो बेताल करेंगे। अब और भी लोगों के प्रश्न आए, जैसे कि क्या बेताल सिद्ध करने पर ज्ञान दे सकते हैं या नहीं, या कुछ जैसे उन्होंने कहीं से सुना होगा कि कोई अगर उपाय वगैरह देना हो। तो दोस्तों बेताल जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरह से भैरव जी के ही आगे गण हैं, तो इनको जो उपाय वगैरह होता है, कुछ छुपी हुई चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बेताल को बहुत ज़्यादा डिटेल में ज्ञान होता है। इनके जो ज्ञान होता है उससे आपको हर तरह से फ़ायदा देते हैं। कोई जड़ी बूटी हो गई, कुछ ट्रीटमेंट हो गया, कुछ उपाय हो गया, ग्रहों के उपाय हो गए, ये बहुत ही सरलता से आपको दे देते हैं और आपके जीवन को सरल बनाते हैं हर तरह से। फिर कुछ के जैसे बेताल रहते कहाँ हैं, तो दोस्तों बेताल जिस शक्ति के होते हैं उसी के साथ वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि जल बेताल जो हैं अधिकतर जल में रहना पसंद करते हैं, शमशान बेताल शमशान के किसी वृक्ष वगैरह में रहना पसंद करते हैं। तो इस तरह होता है। तो और भी जैसे जो मेन क्वेश्चन हैं उनके मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, जो जैसे जिनके जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। बाकी और भी आपको कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न आया है दोस्तों, बेताल और मसान में कौन सी शक्ति अधिक पावरफुल है। और दोस्तों आपने कोई भी शक्ति लेते हुए या सिद्ध करने से पहले ये नहीं देखना कि कितना पावरफुल है। अब आप कोई बेताल और मसान के जो कार्य करने की क्षमता होती है दोनों की बहुत ज़्यादा भिन्न होती है। मसान एक तरह से बच्चा होता है, छोटा, ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ उसको बच्चा समझ के जो है छोड़ देती हैं, इसलिए वो उग्र कार्य कर पाता है। मगर जब बेताल की बारी आती है वो बहुत ही उग्र शक्ति है और हर कार्य करती है आपका। फिर आते हैं दोस्तों और प्रश्नों पर। कुछ ने पूछा कि बेताल अगर जैसे सिद्ध कर लेंगे तो किसी तरीके की परेशानी तो नहीं लाता जीवन में। तो दोस्तों बेताल जैसे आपको पहले भी बताया बहुत रक्षक शक्ति है और हर तरह से आपकी रक्षा करेगा। परेशानी आपके जीवन की जो भी है वो भी आप आराम से सॉल्व कर देगा। उसके बाद दोस्तों किसी ने पूछा कि बेताल सिद्ध करने के बाद कोई परहेज़ तो नहीं रखना पड़ता। तो नहीं दोस्तों, इसको सिद्ध करने के बाद कोई भी परहेज़ नहीं है।
कोशिश करना जो भी इसको सिद्ध करे वो शराब का भोग इनको देता रहे। नहीं भी देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है शराब का भोग देना ही है। आप चाहे तो सिर्फ और सिर्फ मिठाई वगैरह भी भोग में रख सकते हैं। इस तरह ये साधना जो होती है पूरी होती है और हर तरह से जीवन में लाभ देती है। और इनको रखना भी बहुत कुछ कठिन नहीं होता, बहुत ही कम आपको भोग देना होता है और आपके साथ सरलता से आपके हिसाब से चलते हैं। ये तो है दोस्तों कुछ प्रश्न, ठीक है। और भी प्रश्न हैं मगर मेरे हिसाब से मैंने उनके उत्तर कमेंट्स में पहले की वीडियोस में दे दिए थे। और यदि दोस्तों आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल दोस्तों।